हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीपीयू के अंदर एवं बाहर जितने भी यूनिट्स होते हैं सारे के बारे में बताऊंगा। उनके यूनिट्स किस प्रोसेस से काम करता है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, एग्जाम्पल एवं डायग्राम के साथ बताऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आगे समझने में आसानी होगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें कि कोई एक गांव होता है, विलेज होता है। उसमें जो है मेन पर्सन कौन होता है? मुखिया होता है। उसके बाद जो है सरपंच होता है। इसके बाद जो है वार्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं। वार्ड मेंबर जो है कितना होता है, जितने वार्ड्स में उस विलेज को बांटा जाता है उतना ही वार्ड मेंबर भी होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक विलेज हो गया, ये आपको एक विलेज हो गया। इस विलेज के ऊपर में जो है कौन होता है? मुखिया। इस विलेज के ऊपर में जो है मुखिया होता है और अंदर जो है सारे वार्ड्स मेंबर्स वगैरह, सरपंच सब होते हैं। सरपंच और वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि कोई भी फंड आता है गांव के लिए तो जो है किसके पास आता है? मुखिया के पास आता है। मुखिया क्या करता है? अपने वार्ड्स मेंबर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है उस वर्क को। जैसे कि नल जल योजना, नल जल योजना का जो है वो फंड किसके पास आया होगा? मुखिया के पास आया होगा। मुखिया क्या किया होगा? सारे वार्ड मेंबर में बांट दिया उस वर्क को। इसके बाद वार्ड मेंबर जो है अपने अपने वार्ड में वो सारे काम कंप्लीट करवाते हैं, अपने प्रोसेस से अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम करवाते हैं। उसके बाद जो है वो काम कंप्लीट करने के बाद वो मुखिया को बताता है कि हाँ, काम कंप्लीट हो गया। उसी तरह से होता है सीपीयू। सीपीयू भी जो है एक बॉक्स की तरह होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो है सबसे ऊपर होता है। इसके अंदर जो है इनके सारे यूनिट्स होते हैं। इनके बारे में भी बारीकी से समझेंगे। यूनिट्स जो है मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपको इनपुट यूनिट, सेकंड आउटपुट यूनिट, थर्ड जो है कंट्रोल यूनिट, फोर्थ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे एएलयू भी कहा जाता है, और फिफ्थ जो है मेमोरी यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को जो है सीयू भी कहा जाता है। तो चलिए डायग्राम में बताते हैं आप लोगों को कौन सा यूनिट कहाँ होता है। ये रही डायग्राम। ये आपको कंप्यूटर हो गया, ये जो है कीबोर्ड हो गया, ये हमारी माउस, और ये सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर जो है सीपीयू के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो देखिए, यूनिट सबसे पहला जो होता है सीपीयू के अंदर वो होता है कंट्रोल यूनिट। सेकंड जो है एएलयू होता है। थर्ड जो है मेमोरी यूनिट होता है। और इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट जो होता है वो सीपीयू के बाहर लगा होता है, वो सीपीयू के अंदर नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को बताता हूँ सारी यूनिट्स के वर्क के बारे में। देखिए, पहला क्या था? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है कि जब कोई डाटा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग सीपीयू को देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ, व्हेन एनी डाटा इन्फॉर्मेशन गिव टू सीपीयू कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस, किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो उसे क्या बोलेंगे? इनपुट यूनिट बोलेंगे। तो इनके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हो गया कीबोर्ड, सेकेंड माउस, थर्ड में जो है स्कैनर। स्कैनर में जो है SCANNER है। थर्ड जो है माइक्रोफोन,
देखिए, स्कैन का क्या काम होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखनी होती है कहीं पे, तो उसको जो है स्कैन करके रख सकते हैं। माइक्रोफोन का जो है यूज ज़्यादातर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। कीबोर्ड माउस का तो पता ही होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा देने के लिए जो है किया जाता है। दूसरा क्या है, आउटपुट यूनिट क्या होता है? जब कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से हम लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट। किसके माध्यम से लेते हैं? तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। देखिए यहाँ, व्हेन एनी डाटा इन्फॉर्मेशन टेक फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू द आउटपुट यूनिट। देखिए इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आउटपुट डिवाइस की। मॉनिटर, जैसे कोई वीडियो जो है ओपन करते हैं तो हमें कोई भी चीज़ हमें जो डिस्प्ले होता है वो किस पे होता है? वो मॉनिटर पे होता है, ठीक है। प्रिंटर, कोई भी पेज हमें प्रिंट करनी होती है, कोई भी PDF वगैरह, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटर की। स्पीकर जो है इसमें वॉइस के लिए होता है इसका यूज। इससे जो है वॉइस मतलब कि क्रिएट होता है, निकलता है। तो चलिए, ये हो गया आपको आउटपुट यूनिट। आगे था आपको कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है, जितने भी यूनिट है ना, सारे पे जो है वो कंट्रोल करते हैं। आपको पहले भी बताए थे। देखिए क्या है, ऑल यूनिट कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट, मतलब कि जितने भी यूनिट होते हैं सारे को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। देखिए अब जो है फोर्थ क्या था? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अर्थमेटिकल के अंदर क्या क्या होता है? आपको एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। और लॉजिकल के अंदर जो है कौन जो है ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है, कौन इक्वल देन है, ये सारी लॉजिक इसमें आ जाता है। इसलिए ये दोनों को कंबाइन करके जो है बनाया गया है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि कोई प्रोग्राम करते हैं हम C लैंग्वेज में, कोई दो डाटा लिए, ठीक है। ये दोनों को क्या किया? हम सब्ट्रैक्शन करवाए, माइनस करवाए। तो देखिए ये क्या करता है, ये सारी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को किसको देता है? ये मेमोरी यूनिट को देता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? ये जो है ALU को सेंड करता है। ALU जो है इसको सॉल्व करके फिर से मेमोरी यूनिट को दे देता है, और ये मेमोरी यूनिट फिर क्या करता है? वो डिस्प्ले करने को भेज देता है मॉनिटर में। तो यहाँ जो है डिस्प्ले होता है, रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि 20 - 10 = 10। तो चलिए ये आखिरी और लास्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का काम क्या होता है कि स्टोर करना, डाटा को सेव करना, उसे सुरक्षित रखना। तो मेमोरी जो है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकंड हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? देखिए बताते हैं। प्राइमरी मेमोरी को जो है मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी नॉन एज मेन मेमोरी। ये जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है CPU के साथ। इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU। प्राइमरी मेमोरी जो है ये 2 टाइप्स का होता है। आपको देखिए टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट हो गया रैम और सेकेंड हो गया आपको रोम। तो रैम का क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो चिप होता है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। देख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है रैम का चिप। ये जो है वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है ये। रोम, इन दिस मेमोरी डाटा इन्फॉर्मेशन कैन बी ओनली रीड। इसमें जो है आप डाटा को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। इसमें जो है सेव करके नहीं रख सकते हैं, इसमें ओनली रीड कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ लिख नहीं सकते हैं, नो राइट हेयर। ओके, जैसे कि गेम हो गया, तो गेम जो है गेम डाउनलोड करते हैं हम फ़ोन में, तो गेम डाउनलोड होता है आपको इसमें रोम में, रैंडम रीड ओनली मेमोरी में।
लेकिन जब इसको हम गेम खेलते हैं तो वो चल जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो होने लगता है, प्ले होने लगता है। इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। चलिए लास्ट है ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे होंगे आप ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। तो कहीं ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा हो तो आप घबराइएगा नहीं, वो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता रहा होता है। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी का जो है एग्जांपल है आपको HDD पेन ड्राइव। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो चलिए, यदि आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।